बल्कि जब भी पाकिस्तान हम पर हमलावर हुआ तो यासिर अराफत हमेशा मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में भारत के साथ मोदी जी को लोगों के दिल को जोड़ने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि एक देश के अंदर जो नफरत का वातावरण बनाया जा रहा था, एक असहिष्णुता का वातावरण बनाया जा रहा था, एक को दूसरे के खिलाफ जो लड़ाने का वातावरण बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ वो अपनी परिवार के और कांग्रेस की गांधी की परंपरा को लिए हुए पैदल चल पड़े। और वो चले तो कारवां बनता गया कश्मीर तक जो, बल्कि हम लोग सब चिंतित थे। मगर मोहब्बत में इतनी बड़ी ताकत होती है कि आतंकियों के गोलियां भी, आतंकियों की बंदूक भी नीचे हो गई राहुल गांधी के लोग आ चुके हैं। अहमद भाई, अब 1 मिनट में ले लूँ, बस 1 मिनट में बात अपनी पूरी कर दूँ। इस सभा के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं के.एम. खान साहब के सहयोगी भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जिस समय एक आंध्र प्रदेश था तो उस समय पार्टी के सूबाई सदर रहे और आज की इस सभा की वो सदारत कर रहे हैं। तो हनुमंता राव साहब हमारे लीडर हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और एक बहुत ही हरदिल अजीज इंसान है। हमने जिनके साथ पार्लियामेंट की पारी भी शुरू की और साथ साथ जो कांग्रेस में भी बड़े लंबे समय तक उनके साथ काम किया और आज पार्टी में उनके साथ काम कर रहे हैं। अब इनको हम कौमी एकता का एक बहुत बड़ा शुभासलार मानते हैं। बड़े भाई तारिक अनवर साहब, के.एम. खान जो के.एम. खान साहब के साहबजादे हैं, अकील सलमानी साहब, हमारे मंच पे जो लोग तशरीफ फरमा हैं सभी मंचासी बहनों और भाइयों, हम आज एक ऐसे इंसान को यहाँ पर याद करने के लिए आए जो कई क्षेत्रों में एक बड़े नामचीन हस्ती के रूप में काम करते हैं और जिस क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया वहाँ अपना नाम बढ़ाया, लोगों के दिल में जगह बनाई। मेरा उनसे जो ताल्लुक बना वो ट्रेड यूनियन के काम के बना। मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, राज्यसभा रहे और पार्टी के कामों में भी कई जगहों जाते रहे, साथ साथ अलग अलग सूबों में हमने काम किया। मगर जो दर्द उनके दिल में मजदूरों के लिए था, वर्किंग क्लास के लिए था, एक कमिटमेंट है तो लड़ते थे। आप पार्टी के फोरम में भी लड़ते थे और पार्लियामेंट के फोरम पर भी लड़ते थे, उनकी आवाज उठाते थे। मजलूमों के लिए उनके दिल में बड़ी हमदर्दी, वो उनकी हमेशा बात करते थे, इस बात को दोहराते रहते थे कि कांग्रेस ने, गांधी ने
इंदिरा जी के बुजुर्ग की आगाज आस्था थी, कहते थे इंदिरा जी ने हमको गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, जरूरतमंद इंसानों के साथ जोड़ने का काम किया। एक अच्छे पार्लियामेंट। और मुझको एक बार ये इत्तेफाक लगा उनके साथ, यासर अराफात यहाँ आए और हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यापार थे। इंदिरा जी उनको अपने भाई की तरह और भारत में फिलिस्तीन की जनता के हक हकूक के लिए हमेशा आवाज उठाता रहा। ये हमारी नेशनल पॉलिसी रही। आज लोगों को शायद याद ना हो, एक समय था जब इजराइल पाकिस्तान का साथ देता था लड़ाई, और यासर अराफात हमारे साथ खड़े। और यही कारण था कि अकेले कांग्रेस की लीडरशिप नहीं, बल्कि कोई भी हमारा प्रधानमंत्री रहा, हमारी नेशनल पॉलिसी रही कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहें। तो उनके हक हकूक के पैरोकार के रूप में भी खान साहब काम करते रहते थे। और एक बार जब यासर अराफात साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे तो उनके साथ मुझको भी मिलने का, हमारा एक डेलीगेशन गया था उनसे मिलने के लिए, हम लोग मिले थे। तो ऐसी शख्सियत को याद करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। जब उनके साहबजादे साहब ने मुझसे कहा कि आप आएंगे, ऐसा ऐसा है, मैं ये देहरादून आए थे, मैंने कहा मैं जरूर आऊँ। तो मुझे अभी यादें हैं हमारे दिल में उनके लिए, तो ज़रूर जब आप कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप करिए, हम लोग आए। आज आप सब यहाँ पर जितने हाज़रीन हैं सब इस बात से कि जानते हैं अच्छी तरीके से कि देश मुल्क किस हालात में है। ऐसे समय में ऐसे लोग बहुत याद आते हैं जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो सब की बात करते हैं, कौम की बात, मिली जुली हमारी जो जहनियत है, संस्कृति है, जो उसकी बात करते हैं। क्योंकि आज तफरकों में बांटने वाले, टुकड़े करने वाले तो बहुत लोग हैं, और टुकड़ा करना बड़ा सरल काम है, मगर लोगों के दिलों को जोड़ना सबसे कठिन काम है। लेकिन कितना कठिन काम है लोगों के दिल को जोड़ना कि जहाँ लोग बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने में भी डर रहे थे, अंदर अंदर काँप रहे थे, हिल रहे थे, वहाँ राहुल गांधी जो है एक टी शर्ट और पैंट में चल पड़े और झंडा फहराया, तो एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया। तो ये आज इसीलिए जब कोई मोहब्बत की दुकान, जब उन्होंने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहा हूँ, तो उस समय हम भी ये नहीं समझ पाए ये इतनी असरदार मोहब्बत की दुकान हो गई। अब तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी, क्योंकि मोहब्बत की ज़रूरत ये सबसे बड़ी दवा है इंसानियत की। जो बीमारी हो तो मोहब्बत से कोई बड़ी दवा है ही नहीं जो है। अब तो अमेरिका को भी और दूसरे मुल्कों को भी मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत पड़ रही है। वो भी उस दुकान को चाहते हैं कि वो दुकान वहाँ भी नफ़रत को मिटाने का काम करे। तो आज के इस माहौल में आपको, हमको, सबको ये बात देख करके चलनी है कि हमारा इस मुल्क के एक आवाम के तौर पर, इस मुल्क के एक बासिंदे के तौर पर, एक पढ़े लिखे बासिंदे, समझदार सामाजिक बासिंदे के तौर पर, इंसान के तौर पर क्या फ़र्ज है, क्या हमको सोचना है और किधर की तरफ हमको इस देश को खड़ा करना है। इस समय जितनी सेकुलर जहनियत के जितने भी लोग हैं, जो लोग सबको मिला करके चलना चाहते हैं, जो गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं, हमारे दोस्त कह रहे थे उर्दू की बात कर रहे थे, असल में उर्दू ही एक ऐसी ज़बान है जो सबकी हमारी साझी ज़बान है और हिंदुस्तान की। तो
पाकिस्तान ने राष्ट्रभाषा भले ही बना दिया हो, लेकिन जबान तो जो है हिंदुस्तानी की रही है, यही पैदा हुई, इसी गंगा जमुना के तट पर पैदा हुई। तो हम जैसे जो लोग हैं, हमको उस जबान में प्यार ही प्यार नज़र आता है, इसलिए कोई तो आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि किन ताकतों से, किस तरीके की शक्तियों से हमारा मुकाबला है। यदि हम ऐसी शख्सियतों को, जिनको याद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ऐसी शख्सियतों को यदि याद करें, यदि उनके प्रति हमारे दिल में प्यार और मोहब्बत है, तो फिर आज हमको ये तय करने की ज़रूरत है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना फर्ज तय करने की ज़रूरत है कि हमको किस तरफ इस मुल्क को लेकर के जाना है। और उस काम को 1, 2, 10, 20 एक पॉलिटिकल पार्टी 2-4 के ऊपर नहीं छोड़ना है। उसके लिए जितने लोग जुड़ सकते हैं, हाथ से हाथ जोड़ने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर लड़ाई बड़ी है, बड़े ऐसे मुकाम पर हैं जिस मुकाम पर हमारी वर्षों की कमाई ये लूट भी सकती है। देश की दिशा को लोग बदल देना चाहते हैं। जो लोग जो कुछ करना चाहते थे, गांधी ने जिनको नहीं करने दिया, अब लोग ये समझते हैं कि अब गांधी तो है नहीं, तो इसलिए, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि अब भी गांधी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी जैसे लोग, सोनिया गांधी जैसे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में सोचने वाले लोग हैं। इसलिए हम उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे, मगर उसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। और आप साथ रहेंगे, हम सब जुट जाएंगे कि लोगों को किस तरीके से जोड़ें इस काम में, तभी ये एक प्रकार से जैसे आज़ादी की लड़ाई हमारी साझी थी, गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई साझी थी, तो उसी तरीके से आज मुल्क की रवायतों को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बचाने की, उन अधिकारों को बचाने की जो हमारा संविधान ने, जो आज़ादी के दीवानों ने बनाया था, जिसको गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने बनाने का काम किया, उनके लिखे को किस तरीके से हम मिटने से बचाएं, ये उसकी लड़ाई को लड़ना है। और उसके लिए हम सबको मिलजुल करके काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मित्र के खान साहब को बहुत याद करता हूँ, और उनके बेटे साहब, उनके सागर साहिबान को, उनसे जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, उसके लिए बोला है, उसके लिए